अब देखो पिछले क्लास में हमने देखा कि ज्वाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कैसे हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन के बेस पे हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, या सिंपल हम अगर बात करें तो कॉमन कॉलम के बेस पे ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा कौन कौन से टाइप्स हैं आपके ओरेकल में ज्वाइन के, जिसके थ्रू आप ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। तो वाइड वैरायटीज थी, जैसे कि इक्वी ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, क्या कार्टेशियन ज्वाइन हो गया, नेचुरल ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, सेल्फ ज्वाइन हो गया, नॉन इक्वी ज्वाइन हो गया। अब एक एक करके हम उन सारे ज्वाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम बात करेंगे कार्टेशियन ज्वाइन की या कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। अब याद करो बेटा, अगर रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो हमने वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो अगर देखो ये मेरे पास इंप्लॉय टेबल है, दो टेबल की मैं बात करूंगा, ये आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे हम क्वेरी फायर करेंगे। तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिपार्टमेंट टेबल हो गया, ठीक है। अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं, इसको हम क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो ये सबसे लिस्ट पॉपुलर है ज्वाइन, ठीक है, और इन जनरल इट इज नॉट यूज्ड, और इन जनरल इसका यूज भी नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता है, ये हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी देखा था। अब यहां हम आरडीबीएमएस के टर्म में, या कहना चाहिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के टर्म में भी हम देखेंगे, ठीक है। इट हैपेंस when in the from clause of a select query we mention two or more tables without using any condition. अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होता है या क्रॉस ज्वाइन कब होता है, जब आप क्या करते हो, सिलेक्ट क्वेरी के साथ दो या दो से ज्यादा टेबल को मेंशन करते हो, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी कंडीशन, लेकिन कोई भी आप कंडीशन नहीं देते। समझो मेरी बात को, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या क्रॉस ज्वाइन होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एक कब परफॉर्म होता है, जब आप क्या करते हो, फ्रॉम क्लॉज में सिलेक्ट, जो सिलेक्ट क्वेरी आप लिख रहे हो उसमें आप दो या दो से ज्यादा टेबल को मेंशन करते हो विदाउट यूजिंग एनी कंडीशन, और बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। अब जो क्रॉस ज्वाइन है वो क्या करता है, स्पेसिफाई दैट ऑल रो फ्रॉम फर्स्ट टेबल आर ज्वाइंड, फर्स्ट टेबल के सारे रो ज्वाइंट होंगे विथ ऑल द रोज ऑफ द सेकेंड टेबल, मतलब पहले टेबल के पूरे जो रो होंगे वो ज्वाइन होंगे सेकेंड टेबल का, सेकेंड टेबल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो टेबल 1 में आपके पास एक्स रो हैं और टेबल 2 में वाई रोज हैं, ठीक है, तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन करते हो तो आपके पास टोटल कितने रोज हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई। इट मींस अगर टेबल 1 के पास 4 रोज हैं और टेबल 2 के पास 3 रोज हैं, तो आपके पास टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद रोज कितने आएंगे, 4 इंटू 3, इट मींस टोटल 12 रोज आएंगे। बिकॉज ये क्या करता है, टोटल कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपको देता है, क्योंकि कोई कंडीशन होती ही नहीं है, कोई कंडीशन आप देते ही नहीं हो, ठीक है। तो अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ जॉइन कंडीशन इज ओमिटेड। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है, जब आप जॉइन कंडीशन देते ही नहीं हो, ठीक है, कंडीशन ही नहीं देते हो, बट ऑब्वियस है। तो ज्वाइन कंडीशन जब नहीं दोगे या छोड़ दोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या ज्वाइन कंडीशन इनवैलिड हो तो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बोला सेलेक्ट क्या करो, आप ई नेम को सिलेक्ट करो और डी नेम को सिलेक्ट करो। आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, ई नेम और डी नेम। अब अगर आप देखो तो ये आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। ई नेम आपका जो पड़ा हुआ है वो आपका एम्प्लॉय टेबल में है, देखो, और जो डी नेम पड़ा हुआ है वो आपका कहां है, डिपार्टमेंट टेबल में है। ये देखिए डी नेम कहां पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट टेबल में। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आपको दो टेबल की जरूरत है, तो क्या करोगे आप, सिलेक्ट, आपने बोला ई नेम डी नेम फ्रॉम। अब ई नेम मिलेगा एम्प्लॉय से और डी नेम मिलेगा डिपार्टमेंट से, तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर रहे हो, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सिंपल सिंटेक्स है वो क्या बोलता है, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, क्या बोलोगे आप, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल्स, या आप क्या बोलोगे, टेबल लिस्ट, फ्रॉम टेबल लिस्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ कॉलम आपके किसी टेबल के से बिलोंग करेंगे और कुछ किसी और टेबल से बिलोंग करेंगे। अब आप इसमें देखो, सेलेक्ट आपने कॉलम लिस्ट बोला, फ्रॉम टेबल लिस्ट बोला, तो उसके बाद आपने कोई कंडीशन नहीं बताया आपने,
वेयर करके आपने कोई कंडीशन बताया ही नहीं। तो यहां क्या हो रहा है, ज्वाइन कंडीशन जो है वो आपका ओमिटेड है, छोड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, ये क्रॉस ज्वाइन करेगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, अब आपने बोला सिलेक्ट ई नेम और डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। ई नेम मिलेगा आपको एम्प्लॉय टेबल से, तो आपने बोला फ्रॉम एम्प्लॉय, और डी नेम मिलेगा आपके डिपार्टमेंट टेबल से, आपने तो इसलिए बोला डिपार्टमेंट। अब जब इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट क्या होगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ई नेम एंड डी नेम विदाउट मैचिंग द डिपार्टमेंट नंबर, कोई मतलब नहीं है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। जैसे कि देखो रिजल्ट क्या आएगा, अब आपने बोला ई नेम चाहिए मुझे और डी नेम चाहिए। ई नेम मिलेगा एम्प्लॉय से, तो मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। चलिए अच्छी बात है। तो क्या रिजल्ट आएगा, जो किंग होगा वो इसके पहले रो से एसोसिएट होगा। तो किंग, क्योंकि मुझे ई नेम और मैंने क्या लिखा है, मुझे केवल दो ही कॉलम चाहिए, ई नेम चाहिए और डी नेम चाहिए। तो देखो यहां क्या होगा, किंग होगा, ये पहले रो से एसोसिएट होगा, तो किंग अकाउंटिंग ये पहला, फिर ब्लैक अकाउंटिंग, फिर क्लार्क अकाउंटिंग, फिर जोन्स अकाउंटिंग, फिर स्कॉट अकाउंटिंग, फिर फोर्ड अकाउंटिंग, स्मिथ अकाउंटिंग, एलन अकाउंटिंग, वार्ड अकाउंटिंग, मार्टिन अकाउंटिंग, टर्नर अकाउंटिंग, एडम्स अकाउंटिंग, जेम्स अकाउंटिंग, मिलर्स अकाउंटिंग। तो टोटल 14 रोज आ गए अकाउंटिंग से एसोसिएटेड। ठीक है, फिर क्या करेगा, अभी तो ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ है, दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या करेगा, किंग बोलेगा किंग रिसर्च, ब्लैक रिसर्च, क्लार्क रिसर्च, जोन्स रिसर्च, स्कॉट रिसर्च, फोर्ड रिसर्च, स्मिथ रिसर्च, एलन रिसर्च, वार्ड रिसर्च, मार्टिन रिसर्च, टर्नर रिसर्च, एडम्स रिसर्च, जेम्स रिसर्च, मिलर रिसर्च। 14 इससे भी एसोसिएटेड आ गए। फिर थर्ड क्या बनेगा, सेल्स के साथ सेम कॉम्बिनेशन, तो किंग सेल्स, ब्लैक सेल्स, क्लार्क सेल्स, जॉन सेल्स, स्कॉट सेल्स, ऐसे करके मिलर सेल्स, ये भी 14 बन गए। अब फिर किंग का ऑपरेशन, ब्लैक के साथ ऑपरेशन, ऐसे करके मिलर के साथ ऑपरेशन। तो देखो 14 इसके साथ एसोसिएट हो गए, 14 इसके साथ, 14 इसके साथ, 14 इसके साथ, तो टोटल कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 56। तो क्रॉस ज्वाइन से 56 कॉम्बिनेशन आएंगे। चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, और मैं इसमें इसको रो को बढ़ा देता हूं, रन करता हूं। तो देखो किंग अकाउंटिंग, ब्लैक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वाले 14, रिसर्च वाले कॉम्बिनेशन 14, सेल्स वाले कॉम्बिनेशन 14, फिर ऑपरेशंस वाले 14, टोटल 56 रोज आ जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे देता है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन जो होता है वो क्या करेगा, आपका टोटल जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बच्चे वो दे देगा। ठीक है, आगे बात समझने की कोशिश करते हैं। Cartesian product tends to generate a large number of rows and the result is rarely useful. अगर आप इसको देखोगे, अभी जो मैंने आपको रिजल्ट बताया, तो उस रिजल्ट का क्या यूज है बताओ। ये तो आपको पूरे के पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा है, जबकि आपको जनरली क्या चाहिए होता है, फिल्टर्ड रो चाहिए होता है, कुछ कंडीशन के बेस पे आपको रो चाहिए होता है। ठीक है, एक ही कॉम्बिनेशन को रिपीट करने का क्या मतलब है। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, हर कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसको आपने रिपीट कर दिया। तो इन जनरल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ रोज देता है, जो कि मीनिंगफुल नहीं होता है, आपके काम का नहीं होता है। टू अवॉइड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्लूड अ वैलिड ज्वाइन कंडीशन। आपको क्या करना चाहिए, वैलिड ज्वाइन कंडीशन देना चाहिए इन द वेयर क्लॉज। ठीक है, तो ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, अब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात करें तो ओरेकल के 9 ऑनवर्ड्स ओरेकल हैज प्रोवाइड अस न्यू सिंटैक्स फॉर ज्वाइंस। ओरेकल ने क्या किया है, नया सिंटेक्स ज्वाइन का प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, वो जो है आपका ANSI स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो दीज आर कॉल्ड आंसी ज्वाइन सिंटेक्स। ठीक है, देयर बेनिफिट इज दैट, इसका मेन बेनिफिट ये है कि दे मेक द क्वेरी मोर रीडेबल, क्वेरी को सिंपल कर देते हैं, मोर रीडेबल कर देते हैं। ठीक है, और ये फुल आउटर ज्वाइन को भी सपोर्ट करते हैं, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल सिंटेक्स ऑफ ज्वाइन गिवन बाय ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल 9 से पहले जो फुल आउटर ज्वाइन था वो सपोर्ट नहीं करता था, वो भी सपोर्ट करता है। तो विच इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल सिंटेक्स ऑफ ज्वाइन गिवन बाय ओरेकल, ट्रेडिशनल सिंटेक्स से सपोर्ट नहीं करता था फुल आउटर ज्वाइन, ये जो आंसी स्टैंडर्ड है उससे सपोर्ट करता है फुल आउटर ज्वाइन भी। तो देखिए तो इसका सिंटेक्स क्या बोलता है, तो आप इसमें सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 और डायरेक्टली लिख दो क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। जैसे कि पुराने सिंटेक्स की अगर आप बात करो तो इसमें क्या कर रहे थे,
सिलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब इसके बीच में कुछ मत करो, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच आप क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन लिख दो, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन टेबल टू। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसी स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो सेम आउटपुट आने वाला है जो कि आपने अभी इसके थ्रू किया था, ठीक है। बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो गया, आउटपुट देखो सेम है, ठीक है। अब एक क्रॉस ज्वाइन आपका स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फर्क वाली बात नहीं, रिजल्ट आपका सेम है, ठीक है। तो कुछ हम ऐसे काम कर सकते हैं क्रॉस ज्वाइन में, ठीक है। तो आपको क्रॉस ज्वाइन की क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो क्रॉस ज्वाइन को आप ये दोनों तरीके से, मतलब दोनों सिंटेक्स को फॉलो करके आप यूज कर सकते हैं।